हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि जो आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है या फिर जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा और उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर कर लेना है। ऐसे तो आपको पढ़ना बहुत सारा चीज है, लेकिन जब रिविजन कर रहे हो आप या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना, फिर भी वो बोर्ड तो एग्जाम तो देना ही है, तो उनके लिए ये टॉपिक है। आपको ये टॉपिक किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अभी टाइम है तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके रखना है। वैसे मैं धीरे धीरे इन सब टॉपिक को भी वीडियो में एक के बाद एक कंप्लीट करता जाऊंगा। फिर भी आपको अपने स्तर से, अपने नोट्स से, है ना, जो भी टीचर ने पढ़ाया आपको उससे आपको इसको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स का। केमिस्ट्री का मैं मेन टॉपिक्स आपको सॉलिड स्टेट का डाल चुका हूं वीडियो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और उसके टॉपिक को आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। उसका वीडियो भी डाला हुआ है उस टॉपिक का। और आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स में जो मेन टॉपिक्स है। और यहाँ जो चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट से है, तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके टॉपिक को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है वैसा टॉपिक या वैसा कोई ब्रांच फिजिक्स का जिसमें आप चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन वो चार्ज रेस्ट पे रहता है और रेस्ट पे रहने के कारण अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए यहाँ नाम रखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक क्या क्या स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से टॉपिक मैं लिखते जाता हूँ, नोट करते जाइए आप। एक चार्ज पढ़ना है, चार्ज का प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज का प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, इन सब को आपको देख के रखना है। उसके बाद आपका आएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक कर लेना है। उसके बाद आपका आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको करके रखना है। चार्ज का यहाँ पे आपको यूनिट, चार्ज का यूनिट, चार्ज का डायमेंशन। ठीक है, चार्ज का यूनिट, चार्ज का डायमेंशन, ये कर लेना है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर लेना है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इंडक्शन से जुड़ा हुआ एक आपको फॉर्मूला मिलेगा, है ना, उस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो फॉर्मूला आपको देख लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। उसके बाद है आपका जो सबसे मेन, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है आपका चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी आपको पता है 3 तरह का होता होगा, है ना, 3 तरह का। एक को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरे को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों को आपको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, है ना, डायमेंशन, इसका फॉर्मूला, ये 3 चीज आपको तीनों का कर लेना है। यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला, तीनों का कर लेना है। किसी भी हाल में इसको करके रखना है, चार्ज डेंसिटी। अगला टॉपिक है वो है आपका कूलम्ब लॉ, है ना, कूलम्ब लॉ का लिमिटेशन याद करना है। कूलम्ब लॉ तो याद रहता है, लिमिटेशन नहीं याद हो पाता है, तो आपको लिमिटेशन याद रखना है। कूलम्ब लॉ का लिमिटेशन क्या है। उसके बाद जो याद करना है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या होता है। उसके बाद जब कूलम्ब लॉ पढ़ लेते हैं, आप फोर्स निकालना सीख लेते हैं, तो सबसे पहले जो फोर्स निकालना होता है वो होता है फोर्स ड्यू टू अ चार्ज्ड रॉड। ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट। ये टॉपिक आप ढूंढिएगा नोट्स में, वहां से नोट्स में आपको ये इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा। इस पे चार्ज रहेगा और यहाँ एक चार्ज रहेगा, प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, कुछ डिस्टेंस रहेगा। उसके लिए डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आपको याद कर लेना है, डेरिवेशन। ठीक है, बिना डेरिवेशन का आपका काम नहीं चलेगा, ये डेरिवेशन आपको कर लेना है। करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन और फॉर्मूला, और उसका यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला ड्यू टू चार्ज रॉड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, ये आपको कर लेना है।
चार्ज रॉड कहाँ पे, तो रॉड का पॉइंट कहाँ पे रहेगा, तो एक्सियल पॉइंट पर रहेगा, एट एक्सियल पॉइंट, ये आपको देख लेना है। तो ये आपको करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल पॉइंट की तरफ, ठीक है। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, अब न्यूट्रल पॉइंट में आपको दो दिया रहेगा, एक सिमिलर पॉइंट्स के लिए या सिमिलर चार्ज के लिए, ठीक है, और दूसरा डिसिमिलर चार्ज के लिए, डिसिमिलर चार्ज के लिए। तो ये टॉपिक दो आपको करके रखना है न्यूट्रल पॉइंट निकालने का। उसके बाद जो यहां से मेन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत सारे रिंग के कारण होगा, बहुत सारे चीज के कारण होगा, लेकिन आपको बताया मैंने क्या, रॉड के कारण एक याद रखना है। उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट निकालने के बाद इक्वेटोरियल एक डाइपोल आप पहले याद कीजिएगा, डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आप याद कर लेंगे तो इसमें 3 पॉइंट याद कर लीजिए। 3 पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपका, दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एक होता है एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। ये 2 पॉइंट, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है तो उसको नहीं याद करना है, एक एंड ऑन पोजीशन और एक ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इन दोनों पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू डाइपोल, पहले लिख लेंगे ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन, और दूसरा आपका रहेगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये आपको किसी भी हाल में कर लेना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो डबल टिक लगाया है उसको तो आपको किसी तरह याद कर लेना है कि हंस के या रोके, और बाकी सब टॉपिक को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, P क्रॉस E, ठीक है। P क्या है, E क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ऐसे आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। इसका यूनिट और इसका डायमेंशन, ये आपको किसी भी हाल में कर ही लेना है, यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद वर्क डन, लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर से वो होगा वर्क डन इन रोटेटिंग, या इन रोटेटिंग कर लेंगे, रोटेटिंग डाइपोल कौन सा, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कौन सा फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये टॉपिक आपको एक मिल जाएगा। उसका वर्क डन का जो डेरिवेशन है वो आप देख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इतना टॉपिक कर लीजिए, आपका फर्स्ट चैप्टर जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे सेकंड चैप्टर में, और फर्स्ट चैप्टर का कुछ पोर्शन सेकंड चैप्टर में ही मैं दूंगा, है ना, कुछ लॉ वहां से हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल सेकंड चैप्टर में भी होता है, फर्स्ट में भी होता है, तो दोनों को एक साथ याद कर लेंगे ताकि यह याद हो जाए। तो यहाँ बहुत देख रहे हैं बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कम सा टॉपिक भी है, बहुत कम है, और जिस पे मैंने डबल टिक लगाया है वो आपको किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरा चैप्टर का पॉइंट कुछ लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।